हेलो दोस्तों। मैं मोनू गुप्ता आज आप सभी को परसेंटेज पढ़ाऊंगा। परसेंटेज अर्थमेटिक का जान कहा जाता है। यदि आपका ये स्टेप पे यदि आपका कमांड हो जाता है तो आप चाहे वो प्रॉफिट लॉस रहे, टाइम एंड वर्क रहे, पाइप टंकी रहे, कोई भी चैप्टर हो तो आप इसका कॉन्सेप्ट उसमें लगा सकते हैं। तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक बताएंगे, उसके बाद मेरा फुल्ली ट्रिक पे बनेगा। इससे होगा क्या कि आप कोई भी परसेंटेज का सवाल देखेंगे तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप वो ट्रिक लगाइए, आंसर आ जाएगा। और मैं वो ट्रिक आपको याद भी नहीं कराऊंगा, वो ट्रिक आपको खुद याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका अंश कोई भी हो सकती है लेकिन हर 100 होता है। आपको ये समझ में आ गया होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका अंश कुछ भी हो लेकिन उसका हर जो होगा वो 100 होगा। ठीक है। जैसे देख लीजिए, 5/10, 5% इजकल टू 5/100, 25% इजकल टू 25/100। इसी को कटा के 1/20, 1/4 लिखे हुए हैं। देख लीजिए, 40%, 40/100, इसी को कटाए 2/5। 50% इसी को कटाए 1/2। 75% इसी को 100 दिए। परसेंटेज देखिए, अब फिर आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि ये परसेंटेज यदि हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आएगा, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आएगा। ये आप दिमाग में रख लीजिए। ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट। देखिए, कहेगा भिन्न को प्रतिशत में बदले। भिन्न को प्रतिशत में बदले। मैं आपको बता दूं, यदि किसी भी भिन्न को यदि प्रतिशत में बदलने के लिए कहा जाए तो हमें उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह प्रतिशत में बदल जाता है। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, 4/5 दिया हुआ है, इसको कहा रहा है कि इसको प्रतिशत में बदले। तो क्या किए, 4/5 मल्टीप्लाई 100, इसको 25 जा ये कट जाएगा 80%। 3/4 है तो 3/4 मल्टीप्लाई 100, ये 75%। ये हो गया क्या, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब कहीं क्वेश्चन ये भी मिल सकता है कि प्रतिशत में दिया रहे, कहे उसको भिन्न में बदले। तो कुछ नहीं, इसमें जब भी था भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए तो 100 से मल्टीप्लाई करते थे। यदि भिन्न में कहे तो प्रतिशत जितना रहेगा, जैसे देख लीजिए 80% है, कहेगा भिन्न में बदलें तो क्या करेंगे, 80 अब बाय नहीं डिवाइड कर देंगे 100 से, वो आ जाएगा भिन्न में। यानी इससे ये कट गया, यानी ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, यानी 4/5। आप देख सकते हैं यहाँ 4/5 है। तो देख समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप फुल्ली वीडियो देखिए और पुनः वीडियो को दोबारा देखिए। इससे होगा क्या कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, फिर हम एक लेते हैं। देखिए, लिख लीजिए 7/5। इसको क्या करेंगे, पहले प्रतिशत में बदलेंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 7/5 मल्टीप्लाई 100। यही कहे कि भिन्न में बदलें तो जितना इस प्रतिशत में दिया रहेगा उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो भिन्न में आ जाएगा। तो देखिए, इसको हम पहले प्रतिशत में बदले हैं, 7/5, 7/5 मल्टीप्लाई 100, ये 5 में 20 से कट जाएगा और यहाँ पे 40। यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे 140 है। ठीक है। आप देखिए 27/20, तो 27 मल्टीप्लाई 27/20 मल्टीप्लाई 100, ये आ गया किस में, प्रतिशत में। ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट। आप देखिए, कहेगा कि किसी में वृद्धि किसी में कमी। तो एक बात याद रखना है, यदि वृद्धि की बात बोले, यदि किसी में वृद्धि की बात बोले तो 100 में जितना परसेंट वृद्धि बोलेगा उतना को जोड़ देंगे। जैसे 100 + x। ठीक है। 10% की वृद्धि बोलेगा तो 110, 5% की वृद्धि बोलेगा 105। समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए, x% की वृद्धि पर 100 + x करेंगे, ये समझ में आ गया होगा।
यदि हम इस पे यदि सवाल बनाएंगे ना तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए उसके बाद x% की कमी, देखिए कमी कर रहा है तो कमी कहेगा जब भी कहेगा तो 100 माइनस एक्स, ये आपको करना है। ठीक है, 100 से कहेगा, 100 से घटाएंगे वृद्धि कहेगा तो बढ़ाएंगे। ठीक है, तो कहेगा 10% की वृद्धि तो क्या कहेंगे, तो 110 बटा 110 बोलेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए यदि गौतम की आय 8,000 रुपया हो और आय में 20% की वृद्धि करने पर नई आय क्या होगी। आप देखिए गौतम की आय 8,000 रुपया है, उसमें 20% की वृद्धि हो रहा है, तो अब क्या होगा, हम क्या लिखेंगे, तो यही लिखेंगे ना, परसेंटेज वृद्धि हो रहा है तो क्या बोले कि 100 में वृद्धि वाला जुटता है तो 120, तो इसी का 1000 का 120 परसेंटेज हो गया ना, परसेंटेज को हटाएंगे नीचे 100 आएगा, इसको कटा दिए आंसर। चलते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि किसी गांव की जनसंख्या 12,000 थी, महामारी के कारण 10% लोगों का निधन हो गया, तो गांव में नई जनसंख्या क्या है। तो देखिए गांव की जनसंख्या ये है, आप देखिए कि महामारी फैला तो उस गांव में लोगों का निधन हो गया, निधन हुआ तो बढ़ रहा है या घट रहा है ये देखना है, तो कमी हो रही है ना, 10% की कमी हो रही है, तो हमेशा ये करेंगे 100 में से ये 10 घटा देंगे यानी 90%। यही वृद्धि बोलता 10% की वृद्धि हो रही है तो 110 बटा 100 करते, तो ये 12,000 मल्टीप्लाई 90/100 कटाएंगे तो ये आ जाएगा। देखिए एक बार 0 से 0 कटाएंगे, ये 0 से ये 0 कटाएंगे, 12 9 जा 108, इसमें डबल 0 आ जाएगा। आप देखिए इसका पार्ट टाइप दूसरा चलता है। इसमें क्या है कि एक फार्मूला आपको याद रखना है, एक फार्मूला आपको याद रखना है, वो फार्मूला नहीं ये कॉन्सेप्ट एक मत समझ लीजिए। ऐसे देखिए a बराबर b c बराबर व्हाट, ठीक है, a बराबर b c बराबर व्हाट, यही व्हाट को c बाय a मल्टीप्लाई b लिखें। अब देखिए ये समझ में नहीं आएगा आपको, एक सवाल बनाते हैं फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखिए यदि किसी संख्या का 90% 360 है तो उस संख्या का 75% क्या होगा। यदि किसी संख्या का 90% 360 है तो उस संख्या का 75% क्या होगा। तो देखिए 90% इजकल टू 360, तो 75% पूछ रहा है ना, 75% बराबर व्हाट। आपको ये समझना है कि 90% था तो मेरे पास 360 हो रहा था, तो 75% है तो क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, ये समझना है, कम होगा या ज़्यादा होगा, तो कम होगा, तो ये आपको सीधा करना है, कम बटा ज़्यादा मल्टीप्लाई जो संख्या है उस 360। ठीक है, अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसको कटा देंगे, ये 4 जा में कट जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए फिर इस पे हम देख लेते हैं 90% बराबर 360, तो 75% बराबर क्या होगा, तो उसका जो वो संख्या जो होगा वो उस संख्या से कम ही होगा ना, तो इसी कारण कम बटे ज़्यादा किए। यदि देखिए यदि यहाँ पे 90% है, यदि यहाँ पे दे देता 105%, कुछ भी दे देता, यहाँ देखना है कि ज़्यादा होता तो ज़्यादा बटे कम, यदि कम हो रहा है तो कम बटे ज़्यादा। ठीक है, ये मैं बेसिक लेके बनाया हूँ, इस पर मत ध्यान दीजिए, यदि आप जो देखना चाहते हैं इसे भी देख सकते हैं। आप देखिए इस उसी फार्मूला पे चलेंगे जो फार्मूला a बराबर b c बराबर व्हाट है। तो आप इस मैंने 3-4 सवाल लिए हूँ इस पे। यदि देखिए यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उस वस्तु का मूल्य 960 हो जाता है। अब बताएं कि यदि उसके मूल्य में 10% की कमी कर दी जाए तो उसका मूल्य क्या होगा। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यदि एक कोई वस्तु है उसके मूल्य में यदि 20% की वृद्धि कर देंगे, 20% की वृद्धि कर दी 120 तो 960 हो जाता है। आज कहता 10% कमी कर दें तो क्या होगा। देखिए फिर वही कॉन्सेप्ट, अब क्या करेंगे पहले क्या करेंगे, आप देखिए 120 था तो 960 हो रहा था, तो 90 है तो क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, तो कम होगा। ठीक है ना, देखिए 120 है तब मेरे पास 960 हो रहा है, 90 ही है तो मेरे पास वो क्या होगा, उसका मूल्य कम ही होगा। तो कम बट्टा ज़्यादा मल्टीप्लाई जो संख्या है इसको कटा दीजिए 8 बार में, ये आ जाएगा 9 8 जा 72, इस पे एक 0 720। ठीक है,
आप देखिए, अभी इसके किसी के मन में ये उठता होगा कि 120 है तो इतना हो गया, यदि यहाँ पे 130 रहता तो क्या होता? हाँ, तो 120 है तो 960 हो रहा है। यदि 130 रहता तो ज़्यादा होता, तो ज़्यादा ज़्यादा बटा कम मल्टीप्लाई जो संख्या रहेगा वो संख्या कर देंगे। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी व्यक्ति की आय में 30% की कमी कर दी जाए, क्वेश्चन सही से देखिए, कमी कर दी जाए तो उस वस्तु की आय यानी उस व्यक्ति की आय 4900 रुपया हो जाती है। तो बताएं कि उस व्यक्ति की आय में 40% की वृद्धि कर दे तो उसकी कर दी जाए तो क्या होगा? आप देखिए, 30% की कमी हो रहा है तो 70% इजकल टू कितना? 4900 रुपया। आप कहता है क्या 40% की वृद्धि कर दी जाए तो 140 हो जाएगा ना। देखिए, कब ये पहले वाली चीज़ आप याद कीजिए कि जब भी बोले थे वृद्धि, 100 में से वो जितना परसेंट वृद्धि कहेगा वो जोड़ेंगे, कमी कहेगा तो 100 में से घटाएंगे। आप वही देखिए कि 70% बराबर 4900 रुपया है तो 140% है तो क्या होगा? ज़्यादा होगा। कम होगा या ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। तो इसी कारण करेंगे ज़्यादा बट्टा कम, ज़्यादा बट्टा कम मल्टीप्लाई जो संख्या रहेगा। एक बार हम फिर बताते हैं, देख लीजिए। अब देखिए 70 इजकल टू 4900 रुपया तो 140 इजकल टू, देखिए क्या होगा। यही होगा कि 170% है तो 4900 रुपया हो रहा है, तो 140 है तो इससे कितना गुना है? 2 गुना है। तो इससे भी ये एक 2 गुना हो सकता है। इससे यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये डायरेक्ट ये भी लगा सकते हैं, ए बराबर बी सी बराबर व्हाट। इस पे हमेशा बनेगा 70% इजकल टू 140, 70% बराबर है 4900, 140 बराबर क्या होगा? तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा बटे कम मल्टीप्लाई जो संख्या रहेगा वो संख्या देंगे। अब देखिए, यदि किसी संख्या का 30% तथा 5% का योगफल 140 है तो उस संख्या का 90% तथा 70% का अंतर क्या होगा? अब देखिए, योगफल का रहा है 30%, 5% दोनों को जोड़ देंगे 140। ठीक है, अब कहता है कि 90% और 70% का अंतर क्या होगा? तो दोनों का अंतर यहाँ पे देख लीजिए, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 35% होगा, घटाएंगे तो 20% होगा। अब ये समझिए, ज़्यादा यदि 35 था तो 140 हो रहा था, ज़्यादा था तो 140 हो रहा था, यदि कम है तो क्या होगा? तो कम ही होगा ना। इसी कारण कम बट ज़्यादा मल्टीप्लाई जो संख्या रहेगा वो आ जाएगा आंसर। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो और देखिए, जो भाई लोग मेरे YouTube को सब्सक्राइब करना चाहते हैं वो इस रेड बटन को दबा दें और साथ में ये बेल का घंटी है इसे भी दबा दें। इससे होगा क्या कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये तो फर्स्ट क्लास है, इसमें तो मैंने कोई ट्रिक अच्छी अच्छी लगाई नहीं हूँ। मैं जैसे जैसे परसेंटेज का पार्ट बना के अपलोड करते जाऊँगा उसमें आपको एक से एक बढ़कर ट्रिक मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, मैं अपना आज चैनल